चलिए आगे की खबर का रुख करेंगे। हिमाचल विधानसभा में चीफ इंजीनियर की मौत पर हंगामा हो गया है। आपको बता दें कि सीएम के जवाब से नाराज होकर विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। सीबीआई जांच की अब मांग की जा रही है, तीनों पर कार्रवाई हो ये मांग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज सदन में एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत सदन में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने मामले को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाया, लेकिन स्पीकर ने प्रस्ताव मंजूर नहीं किया, जिस पर कि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट ही कर दिया। विपक्ष ने मुख्यमंत्री के सदन से दिए गए बयान पर हैरानी जताई और कहा कि आखिर सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विमल नेगी की मौत पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए विपक्ष ने सदन में काम रोको प्रस्ताव लाया, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। वहीं सरकार के 4 मंत्री धरना स्थल पर पहुंचे और परिजनों पर धरना खत्म करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। एफआईआर में एक ही अधिकारी का नाम है, जबकि दूसरे अधिकारी को बचाने के लिए केवल पोस्ट का ही नाम जो है वो दिया जा रहा है और एफआईआर में भी मेंशन किया गया है। सीबीआई की जांच को लेकर सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है और क्यों सरकार ने 4 लोगों को दरकिनार करके देशराज को डायरेक्टर बनाया, ये प्रश्न भी परिवार और एचपीपीसीएल के कर्मचारी उठा रहे हैं, जिसके लिए निष्पक्ष जांच की मांग लगातार उठ रही है। और इसी को लेकर ही आज आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से जो है विधानसभा में चीफ इंजीनियर की मौत पर हंगामा किया गया और वॉकआउट भी कर लिया गया, क्योंकि सीएम के जवाब से विपक्ष नाराज था। सीबीआई के जांच की मांग की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तीनों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कि आज सदन में चर्चा हो तो इस विषय पर हो कि विमल नेगी जी की जो मृत्यु हुई है उसके पीछे क्या कारण है। लेकिन हैरानी हुई जब नोटिस पर स्पीकर साहब ने कहा कि चर्चा नहीं हो पाएगी, अगर मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बैठे बैठे इशारा किया कि मुझे कुछ नहीं कहना है। कल इस घटना के पश्चात हम भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, परिवारजनों को मिलने के लिए जो धरने पर बैठे थे और डेड बॉडी के साथ बैठे थे, एचपीपीसीएल का जो कार्यालय है उसके बाहर बैठे थे, वहां हम गए थे, सारे विधायक भी गए थे। परिवारजनों का सीधा कहना था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी बात उनकी ये थी कि जो अधिकारी हैं, प्रमुख रूप से 2 अधिकारियों के बारे में उनका कहना था कि उनका सस्पेंशन होना चाहिए और सिर्फ ट्रांसफर जो किया गया है उनको, उससे काम नहीं बनने वाला, उससे हम सहमत नहीं हैं। और उसके बाद उनके परिवारजनों से मिलने के बाद वहीं पर एसपी डीसी जो खड़े थे उनसे हमने बात कही कि गवर्नमेंट को आप ये जानकारी दीजिए कि परिवारजनों का ये कहना है, इस पर आप अमल करें, इस पर आप अपना जो स्टैंड स्पष्ट करें। और हमारे जाने के बाद वहां पर कुछ मंत्री गए और बार बार परिवार वालों के ऊपर ये दबाव डाल करके कि आप जो है आप चले जाइए, हम कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, लेकिन परिवारजनों ने कहा कि नहीं, सारे मामले को लेकर के हम संतुष्ट नहीं जब तक कार्रवाई नहीं होती है। अल्टीमेटली एफआईआर दर्ज जो उनकी पत्नी है विमल नेगी जी की, उनकी तरफ से की गई और उसमें भी एक अधिकारी का नाम जो डायरेक्टर देशराज, उनका नाम का जिक्र है। और दूसरा रेफरेंस सिर्फ जो है वो डेजिग्नेशन के साथ किया है दूसरे अधिकारी का, क्योंकि दूसरे अधिकारी जो वहां पर थे वो तो ट्रांसफर कर दिए गए थे, वो वहां पर जब मौजूद ही नहीं थे तो स्वाभाविक रूप से उनको बचाने के लिए उसमें गुंजाइश तराशी गई। और आज जब हम इस विधानसभा के अंदर इस सारे मामले को लेकर के जब बात कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज करने के लिए जो आग्रह किया है परिवार में, उसमें नाम दोनों में एक नाम है, दूसरा नाम मिसिंग है, नाम नहीं है। और दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि हमने विधानसभा के अंदर पहले दिन से इस बात को लेकर स्पष्ट कहा था कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच के लिए सरकार करने के लिए तैयार है कि नहीं है, क्या आदेश देंगे मुख्यमंत्री? तो मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया बैठे बैठे स्पीकर साहब को, मुझे कुछ नहीं बोलना है। और इसी पर हमारे सहयोगी कामेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। कामेश्वर, चीफ इंजीनियर विमल नेगी के संदिग्ध मौत के मामले में अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है?
जी बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से अंजलि अगर बताना चाहेंगे जो खासकर जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान भी जो आज सदन में जो HPPCL के जो चीफ इंजीनियर है विमल नेगी की जो मौत जो सदन में जो खूब हंगामा हुआ, खासकर जो देखा जा रहा है विपक्ष ने जो हमले को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाया, लेकिन जो स्पीकर ने प्रस्ताव मंजूर नहीं किया, जिस पर जो विपक्ष ने जो सदन से वॉकआउट कर दिया और विपक्ष ने मुख्यमंत्री के जो सदन में दिए गए बयान पर हैरानी जताई और कहा कि आखिर सरकार CBI जांच क्यों नहीं करवाना चाहती। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विमल नेगी की मौत पर कई सारे जो सवाल है, इसलिए विपक्ष ने सदन में काम रोको प्रस्ताव लाया, लेकिन जो मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कुछ कहने को मना कर दिया है और खासकर जो सरकार के जो 4 मंत्री जो धरना स्तर पर पहुंचे और परिजनों पर जो धरना खत्म करने का जो दबाव बनाया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि FIR में एक ही अधिकारी का नाम, जबकि दूसरे अधिकारी को बचाने के लिए केवल पोस्ट का नाम ही यानी कि FIR में मेंशन किया गया है। जबकि जो देखा जा रहा है CBI की जो जांच को लेकर सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है और क्यों सरकार ने 4 लोगों को दरकिनारा कर देशराज को डायरेक्टर बनाया और यह प्रश्न परिवार और HPPCL के जो कर्मचारी उठा रहे हैं और जिसके लिए निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है। अगर देखा जाए जो HPPCL की जो कार्यप्रणाली पिछले लंबे समय से विवादों में रही है, इसलिए इस सारे जो मामले में CBI जांच होनी चाहिए और एक ईमानदार अधिकारी को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, यह सवाल जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। यह जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज जो सदन में जो पक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आखिरकार क्यों जो इसकी जो CBI के लिए जांच आखिरकार जो सरकार क्यों नहीं दे रही है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जब से जो प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार आई है तब से जो यहाँ का जो माहौल अत्यधिक बढ़ गया है। अगर देखा जाए अपराध के मामले अत्यधिक बढ़े, चाहे खनन माफिया हो, भू माफिया हो, तो कामेश्वर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से तमाम ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि CBI जांच की मांग करने के भी आरोप लगाए गए और जैसा कि आपने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सिर्फ पोस्ट का नाम बताया जा रहा है, तो विपक्ष तो तमाम लगातार जो है ये जो लगा रही है आरोप, लेकिन अब जब ये वॉकआउट कर चुके हैं विधानसभा से, उसके बाद क्या सरकार की तरफ से कोई अपनी प्रतिक्रिया रखी गई है? क्या अब कोई CBI की जांच की नई पहल की कोई उम्मीद जागी है? फिलहाल अगर देखा जाए जिससे जो प्रस्ताव रोको जो यहाँ पर सदन में लाया गया था, लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठान ने इसकी इजाजत नहीं दी और जो अगली कार्रवाई है वो लगातार जारी है। उसके पश्चात जो अन्य जो कार्रवाई है, जैसे देखा जा रहा है कि अब जो बजट जो सत्र था और उस दौरान जो बजट प्रस्तुत किया गया उसके ऊपर जो अब चर्चा हो रही है, लेकिन इसके ऊपर जो स्पीकर साहब ने बोलने का मौका नहीं दिया। फिलहाल अब यानी कि कल की अगर बात की जाए तो कल कहीं ना तो कहीं अब जो विपक्ष है वो कोई रणनीति बनाएगी। हो सकता है कि सदन शुरू होने से पहले पुनः जिस तरीके से जो धरना प्रदर्शन भी किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब से जो कांग्रेस सरकार आई है तब से कहीं ना तो कहीं जो आपराधिक गतिविधियां है ये अधिक बढ़ी है। अगर देखा जाए उन्होंने कहा कि 2.5 वर्षों में अत्यधिक जो अगर देखा जाए जो कोर्ट में जिस तरीके से देखा जा रहा है पहले गोली चली, यही जो पूर्व विधायक है वो सुरक्षित है, सुरक्षित अपने घर में नहीं है। होली के दौरान जो देखा जा रहा था कि जो बम्बर ठाकुर पर गोली मारी, उनके PSO को भी गोली मारेगी। तो ऐसे में जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तब से आपराधिक गतिविधियां अत्यधिक बढ़ी है, जिससे जो प्रदेश का जो माहौल है वो कहीं ना तो कहीं तनावपूर्ण हुआ है। फिलहाल अभी जो अगर देखा जाए सदन में जिस तरीके से जो बजट है उसके ऊपर कहीं ना तो कहीं अब जो चर्चा हो रही है और कल हो सकता है कि जो विपक्ष है सदन में पक्ष को पुनः घेर सकते हैं। जी कामेश्वर, धरना प्रदर्शन जहां पर हो रहा था वहां पर 4 मंत्रियों की पहुंचने की बात की गई और वहां जाकर परिवार को धमकाने की या कहा जाए तो बात खत्म करने की जो आरोप है ये भी लग रहे हैं कि धमकाने की कोशिश की। क्या ये आरोप सही नजर आ रहे हैं अभी तक? अगर देखा जाए जिस तरीके से बीते दिन की अगर बात करें लगभग 10 बजे के करीब जो वहां पर जो 4 मंत्री पहुंचे थे, जबकि अगर हम बात करें तो 5:30 के करीब जो राज्यसभा मंत्री है जगत सिंह नेगी भी वहां पर पहुंची थी। लेकिन जब वो वहां से निकले तो उसी टाइम वहां पर जो लोग उपस्थित थे उनके परिवारजन विमल नेगी के उपस्थित थे, उन्होंने जो अगेंस्ट नारे भी लगाई, जगत सिंह नेगी मुर्दाबाद के नारे भी वहां पर लगाए गए। लेकिन उसके बाद जब वहां पर स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण हुई थी, ऐसे में उन्होंने परिजनों ने यह कहा कि जब तक उन जो MD डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तब तक यहाँ से शव को नहीं ले जाया जाएगा। तो जिसके पश्चात जो शाम के समय देखा गया था, कामेश्वर, एक आखिरी सवाल, कामेश्वर, जो PCL के कर्मचारियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया अब तक इस मामले को लेकर दी गई है? क्या उनकी तरफ से भी मांग बढ़ाने, CBI जांच की मांग की जा रही है? बिल्कुल, देखा जा रहा है कल से लेकर अगर आज तक की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि जो एक ईमानदार जो अधिकारी है जिनकी संगीन स्थिति में जो मृत्यु हुई है, ऐसे में कहना तो कहीं जो CBI की मांग चाहे परिजन की बात करें या जो कर्मचारी है फिलहाल वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामेश्वर आपका तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए।